हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के आज हम पढ़ेंगे क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले आपको हमने बताया अभिक्रिया की वेग वगैरह। अब इसकी परिभाषा हम लिखते हैं या कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, जैसे क्या है, H2 plus I2 gives 2HI। यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? कितने अभिकारक हैं? एक यानी 2। ठीक, ऐसे ही CH3COH प्लस C2H5OH गिव्स क्या हो जाएगा? CH3CO C2H5 प्लस H2। यहाँ पे भी आणविकता कितना होगा? 2 होगा। ठीक, आणविकता केवल अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, हमेशा केवल अभिकारक अणुओं की संख्या। जैसे कोई भी अभिक्रिया हम लेते हैं, इसकी आणविकता 2 है, इसकी आणविकता 2 है, और 2KClO3 इस 2KCl प्लस 3O2 इसकी आणविकता क्या है? 2 है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जिसकी आणविकता 2 होती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिकारक अणुओं की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में उपस्थित घातों को योग को आणविकता कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन से, या कह सकते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग निर्धारित होती है, उसके सांद्रता के घातों को योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या होती है, शून्यात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता केवल धनात्मक होती है। जवाब देते हैं आप, इसका मान केवल धनात्मक होता है। ये सांद्रता तापदाब पर निर्भर कर सकता है, इसका अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, और अभिक्रिया की कोटि जो होता है प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया जाता है। क्या कहेंगे? या तो इसकी परिभाषा सिंपल सा है कि वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के घातों, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होता है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के घातों को योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि केवल प्रयोग के आधार पर ज्ञात की जाती है, और किसी आयनिक अभिक्रिया की कोटि हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी
तीव्र अभिक्रियाओं का अभिक्रिया की कोट निर्धारण नहीं जल्दी कर सकते। तो इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अभिक्रिया आणविकता 2 है, लेकिन यही अभिक्रिया C2H2 जब किया गया तो 2HI अगर लिख दिया जाता है तो सपोज करिए कि इसकी अभिक्रिया का वेग सांद्रता जो है, अभिक्रिया का वेग निर्धारित करना प्रोपोर्शनल होता है H2 और I2 सांद्रता के। इसका डायरेक्ट वेग समीकरण आप लिखते हैं dx = KH2I2। अब H2 प्रयोग के आधार पर H2I2 के कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमेशा अभिक्रिया की कोट वेग निर्धारित करने वाले dx यानी t, कोई भी उत्पाद A हो अल्फा और यहाँ B हो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ में? तो यहां पे अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई? अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 0 + 0 अर्थात 0। लेकिन अगर यहीं पे इस अभिक्रिया के लिए देखा जाए, अभिक्रिया की कोटि इसके लिए, तो इसका वेग dx dt जब हम लिखते हैं तो इसके में सांद्रता परिवर्तन होता है और C2H5 में सांद्रता परिवर्तन होता है। यह अभिक्रिया, तो इसका अभिक्रिया की आणविकता तो 2 है, कोट भी 2 होगा क्योंकि 1 1, तो 1 + 1 यानी 2। लेकिन यही अभिक्रिया इस तरीके से लिख दी जाती है, मान लीजिए ये पलट दी जाती है C2CH3CO C2H5 प्लस H2O गिव्स CH3COH प्लस C2H5OH। तो इसका हम वेग समीकरण लिखते हैं, इसको कहते हैं वेग समीकरण K CH3CO C2H5। इसमें सांद्रता होगा लेकिन H2O की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वेग निर्धारण के पदों में भाग नहीं लेता है। जो अभिकारक अभिक्रिया के वेग निर्धारित करता है उसी के सांद्रता के घातों का योग हम लेते हैं। तो आप यहां देखिए क्या हो गया, इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? 1 1 2, लेकिन कोट क्या होगी? अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी? 1 + 0 यानी ये प्रथम कोट कहा जाता है। अभिक्रिया की कोट इस अभिक्रिया को CH3COH C2H5OH गिव्स CH3CO C2H5 प्लस H2, इसको चेंजिंग ऑर्डर करते हैं तो CH3CO C2H जो बना है इधर कर दिए। अब इसको जब अभिक्रिया इस तरीके से अभिक्रिया लिखते हैं तब तो आपकी आणविकता 2 आती है और कोट भी 2 आता है, लेकिन बदल देते हैं तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 0, तो इसकी कोट 1 आणविकता 2 आ जाती है। हमेशा अभिक्रिया की कोट प्रयोग के आधार पे ज्ञात करते हैं। किस पे आधार पे? प्रयोग के आधार पर ज्ञात करते हैं कि कैसे अभिक्रिया होती है, ठीक। अब इसी क्रम में जब आप पढ़ेंगे कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया जो भाग ले ले सांद्रता में, मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है ए और बी, ए बी के नाम पर, आपके कोर्स में पढ़ना है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर भी वही बताया हमने। प्रयोग, ये प्रयोग के आधार पे नहीं ज्ञात की जाती है, ये प्रयोग के आधार पे ज्ञात की जाती है। इसके अभिकारक में भाग लेने वाली संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या होती है। आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोट शून्य होती है। जैसे यहाँ देखिए शून्य हो गई है तो शून्य कोट होगी, यहाँ पे शून्य हुई है ना तो शून्य कोट होगी। आणविकता पूर्ण संख्या होती है,
ये भिन्नात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकती है। ठीक, अब अगला टॉपिक आपको हम बताते हैं कि आणविकता जैसे ज्ञात की आपने, अब जैसे कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 तो ये क्या हो जाएगी, शून्य कोट की अभिक्रिया। क्या होगी, शून्य कोट की अभिक्रिया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 तो प्रथम कोट की अभिक्रिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 तो तृतीय कोट की अभिक्रिया। ठीक, यानी अभिक्रिया आपकी कोट 4 प्रकार से पढ़नी है। जब जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया की कोट के लिए ए प्लस बी अल्फा यानी बीटा बी इक्वल टू सी प्लस डी कोई भी बनेगा तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन, इसके लिए वेग समीकरण, वेग समीकरण, सांद्रता के घातों को योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये घात है, सांद्रता ये है ए, इसके घात अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं, अल्फा प्लस बीटा अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हम इतने ही प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। आपके इंटर के कोर्स में मेन है ये दोनों, प्रथम कोटि और शून्य कोटि की। कभी द्वितीय कोटि का नहीं पूछा है, जल्दी ये दोनों नहीं आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछा जाए कि अभिक्रिया CH3COH प्लस NaOH gives CH3CONa प्लस H2O की अभिक्रिया की कोटि और आणविकता ज्ञात करें, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता ज्ञात करें। इधर लिख चुके होंगे, मिटा दे रहे हैं। तो आप सीधे आप इसका रिएक्शन क्या करेंगे, कैसे, इसको आंसर लिखते समय वेग समीकरण dx dt इक्वल टू k डायरेक्ट लिखिए, CH3COH NaOH। आप जानते हैं 1 1 है, अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2। अभिक्रिया की कोट ये भी है 1 + 1 घात 1 1 है, 1 + 1 2। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया की कोट सदैव प्रयोग के आधार पे होती है। बुक में दिया होगा तो कहेंगे क्या, जैसे इस क्वेश्चन पे ज्यादा लोग दिक्कत होते हैं कि H2 + I2 gives 2HI। यहाँ पे दोनों की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है वेग निर्धारित करने पर, इसलिए इसके परिवर्तन H2 और I2 दोनों पे परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो 0, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तो उसकी 0। तो ये k लिख करके dx dt लिखते हैं, तो इसका हम 0 + 0 इसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा वह वेग का निर्धारण नहीं कर सकता है, और जब वेग का निर्धारण नहीं करेगा तो उसके लिए अभिक्रिया की कोटि भी निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक, धन्यवाद। अब अगले में हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण
उसकी विशेषताएं बताएंगे, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का, तब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।